नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो राजस्थान अध्ययन है 6 से लेकर 10 तक की पुस्तक, इनके 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि दोस्तों 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं वो मैंने बहुत बार करवा दी आपको। 2019 में करवाई, फिर 2020 में करवाई, फिर 2021 में करवाई। 2022 में मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मकान वाला काम चल रहा था, उस वजह से 2022 की रीट में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया था। और आज फिर आपको करवा रहा हूँ 500 प्रश्न 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों के वन लाइनर। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टारगेट ये है कि इस वीडियो के ऊपर आप कम से कम 50,000 व्यू जरूर दिलवाएं। तो जितना आप शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि 500 प्रश्न नहीं है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। 500 प्रश्न है बिल्कुल, ये देख लीजिए। ये 500 प्रश्न है और अंत में ये कोटेशन लिखा मैंने। मुझे हर्ष है कि मैंने आपको निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आज तक सहयोग किया है। बस आप दुआओं में याद रखना, ठीक है। और ये 500 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वीर भारत समाज एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। फिर देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। तो अर्जुन लाल सेठी ने। ये प्रश्न पूछा गया है। ये ऊपर वाला भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न लगभग वही बनाए हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में से, मूल पुस्तक से बनाए गए हैं। शुरू में जो 9वीं 10वीं की किताब है उनसे, फिर 8वीं 7वीं 6ठी की किताबों से। तो देखिए, वीर भारत समाज तथा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारट ने की थी। सभा में 2 शब्द, भारट में 4 शब्द। बार बार बोलता हूँ मैं आपको, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 9वीं क्लास में गलत दे रखा है। तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारट ने की थी। वीर भारत समाज यानी समाज में 3 शब्द, पथिक में 3 शब्द, विजय में 3 शब्द। तो इनकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक। फिर देखिए, दूसरा मैं आपको बता चुका, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी। तो महाराजा रतन सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, और आप कमेंट बॉक्स में बताना डूंग जी और जवाहर जी का संबंध किस रियासत से है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुन लाल सेठी को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की। अर्जुन लाल सेठी वही है दोस्तों जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बंदों को तैयार करते थे। और अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। तो देखिए, इनके सामने प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। तो ध्यान रखना ये चीज आप। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार पुस्तकें किसके द्वारा रचित है। तो ये है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा रचित। केसरी सिंह भारट की जन्मभूमि व कर्मभूमि कौन सी थी। तो केसरी सिंह भारट की जन्मभूमि व कर्मभूमि कौन सी थी। तो जन्मभूमि तो थी शाहपुरा और कर्मभूमि थी कोटा। और एक मैंने प्रश्न बनाया था, मतलब यहीं से इसी पेज से, पिवनिया तालाब, जो मैंने 400 प्रश्न आपको करवाया ना एग्जाम दृष्टि में, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें पिवनिया तालाब मैंने करवाया था आपको। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पिवनिया तालाब है वो किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि केसरी सिंह भारट ने उदयपुर के किस महाराजा को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगट्या नामक सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे। तो ये लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को। ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, दिल्ली दरबार में जाने से इनको रोक दिया था, ठीक है। तो ये लिखा था किसने, केसरी सिंह भारट ने। फिर देखिए, प्रताप सिंह भारट है
किन से प्रेरणा लेकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए? तो क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारठ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस कांड के संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न ये है, नागौर में चरखा संघ एवं गद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिरसा ने। अगला प्रश्न देखिए, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? तो ये पुस्तकें रचित है दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। अब आपको एक उत्तर बताना है मुझे कि सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था, तो इनके लिए एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम बताना है आपको। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की गई थी सरदार हरलाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, जमनालाल बजाज के देहांत के बाद किसे गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया? तो जानकी देवी बजाज को बनाया गया था। फिर देखिए, कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी देवी। फिर देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का काल क्या था? तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 से लेके 1941 तक कुल 44 वर्षों तक चला था। प्रथम अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन था ये। और ये जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था। इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन का आपको नाम बताना है मुझे। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को प्राबो काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरा चरण जो 1941 में समाप्त हुआ, तो ये तीसरा चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इनको महात्मा जी कहते थे। क्या कहते थे? महात्मा जी के नाम से इनको संबोधित है वो किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। विजय सिंह पथिक हैं, ये मूलतः दोस्तों उत्तर प्रदेश के थे, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के। भूप सिंह के नाम से मतलब इनको जाना जाता है, यानी इनका मूल नाम भूप सिंह था। और इनको महात्मा की उपाधि दी थी उपरमाल के लोगों ने। और राष्ट्रीय पथिक कहा था महात्मा गांधी जी ने। अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है विजय सिंह पथिक की। इसके अलावा आगे वाला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो प्रताप नामक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? प्रताप जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ये चीज आपको मुझे बतानी है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस निजी सचिव को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एजीजी हॉलैंड व किसान पंचायत के बीच हुए समझौते में कितने लागें समाप्त कर दी गई थी? तो लगभग 35। और बिजोलिया किसान आंदोलन के लोग परेशान थे 84 प्रकार की लाग बागों से। कितनी? 84 प्रकार की। यहाँ लाटा कुंता प्रथा से भी लोग है वो परेशान थे। इसके अलावा यहाँ के शासक हुए थे एक कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने कर लगा रखा था चौवरी कर। चौवरी कर 1903 में लगाया गया। कब? 1903 में।
₹5 या ₹13। कहीं कहीं मिलता है ₹5, कहीं कहीं मिलता है कि ₹13 है वो चंवरी कर लगा रखा था। इसके बाद पृथ्वी सिंह आए ना, उन्होंने 1906 में एक नया कर लगा दिया था, तलवार बंदाई कर। तो इन करों से भी मतलब लोग हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे। अगला प्रश्न देखिए, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। रूपा जी धाकड़ व कृपाराम धाकड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो रूपा जी व कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो बेगू किसान आंदोलन। एक दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान में रखना, प्रश्न आया हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी और भीलवाड़ा के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन की गई। और इसका जो सरपंच है वो बनाया गया था मन्नालाल पटेल को। ध्यान रखना, सरपंच किसे बनाया गया? मन्नालाल पटेल को। और दोस्तों पंचीड़ा नामक गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। एक दोस्तों यहीं पर कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ कर गया था कि मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो साधु सीताराम दास ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, भोजी लंबरदार ने कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? भोजी लंबरदार ने कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चौधरी यासीन खान ने। और इनके अलावा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड है वो मोहम्मद हादी देता है ऑप्शन में, मोहम्मद हादी। तो ध्यान रखना, चौधरी यासीन खान और मोहम्मद हादी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी मतलब भयंकर बताया और उसे डायरवाद की संज्ञा दी? तो नीमू चाणा हत्याकांड अलवर। अगला प्रश्न देखिए, नानक भील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बीकानेर राज्य में दूधवा खारा गांव जो चूरू के पास है दोस्तों, ये दूधवा खारा गांव के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह ने। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बेड़सा कहाँ हुआ था? तो झाड़ोल ठिकाना उदयपुर ओसवाल बनिया परिवार में मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर। तो देखिए दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। 3 संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लेना, प्रश्न जरूर आएगा। देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई? 1918 में। फिर एक संस्था है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919, डेट याद रखना 1919। एक संस्था है देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927। तीनों की डेट आप ध्यान में रखना, अभी बोल रहा हूं मैं, प्रश्न जरूर आएगा। 1918, 1919, 1927। मध्य भारत सभा की स्थापना 1918। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा, तीसरा व चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ? तो देखिए दूसरा हुआ था अमृतसर, तीसरा हुआ था दूसरा हुआ था अमृतसर,
तीसरा हुआ था अजमेर, चौथा हुआ था नागपुर में। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, और तीसरा जो अजमेर में हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, ध्यान रखना, जमनालाल बजाज ने। चौथा नागपुर में हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण ने। किसने? गणेश नारायण ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में जन आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जोधपुर से। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो देखिए, सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में जयपुर। तो देखिए, पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश किया था 1938 में। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। फिर देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1936 में। तो यहाँ दोस्तों थोड़ी बात आपको बता के जाता हूं मैं। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब? 1936 में। तो ठीक है, सही बात है, 1936 ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में कलकत्ता में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में, ध्यान रखना। बीकानेर राज्य परिषद या लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में, रघुवर दयाल गोयल ने की थी। गठनकर्ता कौन थे? रघुदयाल गोयल, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछ ले तो 1936 कलकत्ता, मग्गाराम वेद गठनकर्ता थे, अध्यक्षकर्ता भी मग्गाराम वेद थे। आप कोई सी भी ऑथेंटिक किताब में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई। ऐसे ही बीकानेर की कलकत्ता में हुई, भरतपुर की रेवाड़ी में हुई। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। सर्वप्रथम बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में थे तो चूरू के स्वामी गोपाल दास। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ? तो जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था विजय, और 1920 में प्रकाशित, 1920 में शुरू हुआ था ये। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था? तो देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था? तो प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने। मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये धर्मनारायण है, ये आपको गाइडों में नहीं मिलेगा। अगला देखिए, हाँ, 6ठी से 10वीं तक की किताब में जरूर मिल जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर कहां पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? तो अजमेर। अगला प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कांतिलाल ने की थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। देखिए, बूंदी खाने पर चेहरे पर कांति आती है। क्या आती है? कांति आती है, यानी तेज आता है। तो कांतिलाल चौथानी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की थी। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया था। देखिए, हरे तो कबूतर होते हैं, ठीक है, और ये हरे कबूतर उधर ही मिलते हैं, अलवर भरतपुर की साइड ही। तो देखिए, अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय हरिनारायण शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर के तत्कालिक किस महाराजा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भरतपुर के तत्कालीन किस महाराजा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया? तो महाराजा किशन सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में 1938 में। धौलपुर में जन जागृति का कार्य किसने किया?
तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किस शासक ने विल्य पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है। किस शासक ने विल्य पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। अगला प्रश्न, किस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो पी सत्यनारायण राव समिति। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ए बी सी डी। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो, यह कथन किसका है? तो ये कर्नल जेम्स टोड का है। फिर देखिए, भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च शौर्य कौन सा है? तो महावीर चक्र। राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे मिला? तो सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। सूबेदार चुनाराम फागड़िया को राजस्थान का पहला महावीर चक्र मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आ गया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। देख लीजिए, रात के बज रहे हैं 12:30 और आप सो रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, और मैं इस टाइम आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, 1971 के बाद पाकिस्तान ने किस 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र ए हिंद से नवाजा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हणोत सिंह। क्या? लेफ्टिनेंट कर्नल हणोत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचयिता कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान क्या कहलाता है? तो ये छप्पन का मैदान है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बने पूर्व पाषाण कालीन पत्थर से बने हस्तकुठार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेकेट महोदय ने। किसने? हेकेट। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ रहा हूं। प्रश्न ये है कि इंद्रगढ़ कहाँ है, किस जिले में? अगला प्रश्न देखिए, जालोर से पूर्व पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की? तो बी आलचिन ने। किसने? बी आलचिन ने। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस स्थान को लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड टॉक। फिर देखिए, उत्खनन से कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 स्तर सामने आए हैं। कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए हैं? 5। ठीक है, 3 और 2। किस सभ्यता स्थल का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी मिलता है? तो आहड़ का मिलता है। किसका? आहड़ का। अगला प्रश्न, किस स्थान से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बागौर से। बागौर भीलवाड़ा कोठारी नदी के तट पर। किस स्थान से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट से। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा तथा चक 84 से। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई, जिनकी उत्पत्ति का क्रम? तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। ठीक है, तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान, ये क्रम ध्यान में रखना। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई, जिनकी उत्पत्ति का
सही क्रम है परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने किस शिलालेख का उल्लेख किया है? तो बिजोलिया शिलालेख। इतिहासकार सीवी वैद्य ने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेन से की है? तो बप्पा रावल की। जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो महाराणा रतन सिंह 1302 से 1303 तक। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो हमीर सिसोदिया को। किसे? हमीर सिसोदिया को। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था 9 मई 1540 को। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ पर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या रखा था? खिजराबाद। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान, अच्छा ये हो गया राजस्थान का भीष्म पितामह चूड़ा। महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। महाराणा सांगा ने सारंगपुर युद्ध में मालवा के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी को। अगला प्रश्न देखिए, 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध कौन सी संधि हुई? तो चंपानेर की संधि। दोस्तों चंपानेर की संधि ध्यान रखना 1456 में हुई थी मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इंपोर्टेंट है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम तथा श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना, वहां किताब में ऐसे लिखा हुआ है कुंभ स्वामी, तो कुंभ स्वामी नहीं है दोस्तों, कुंभ स्वामी तो कुंभलगढ़ में है और कुंभ श्याम और श्रृंगार चौरी है, ये है आपकी चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? तो कान्हा व्यास ने। राव रायन, दानगुरु, राजगुरु, चापगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां हैं? तो ये हो जाएगा राणा कुंभा की। अगला प्रश्न देखिए, हिंदूपत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो महाराणा सांगा। एक दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यस गुरु एप्लीकेशन को आप एक बार चेकआउट जरूर करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसके जीके के नोट्स और 55 टेस्ट पेपर हैं, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये भी आप चेकआउट करें। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसके लिए अमृत टेस्ट सीरीज, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल संभव टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई गई है, वो भी आप चेकआउट जरूर करें। तो नीचे में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप चेकआउट जरूर करना। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने खातौनी के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो बांडी और खातौनी के युद्ध में पराजित किया था। फिर देखिए, महाराणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? तो महाराणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में है वो पराजित किया। अगला प्रश्न, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। अगला देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर बनवीर तथा उदय सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मालवी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर बनवीर तथा उदय सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो मालवी का युद्ध हुआ था। फिर देखिए, महाराणा उदय सिंह ने किसके सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पितृ सत्ता को प्राप्त की थी? तो मालदेव के सहयोग से।
तो महाराणा उदय सिंह ने किसके सहयोग से बनवीर की हत्या कर पितृसत्ता को प्राप्त किया था? तो मालदेव के सहयोग से। फिर देखिए, महाराणा उदय सिंह ने अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय किले की रक्षा का भार किन दो सैनिकों को सौंपा था? तो देखिए, जयमल और फत्ता को। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो जगमाल को बनाया। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हकीम खां सूर कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कछवा कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया? तो झाला विद्या ने किया था। किसने? झाला विद्या ने। महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देख करके महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके झाला विद्या ने युद्ध किया था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी थी? तो खमनोर का युद्ध का था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। फिर देखिए, महाराणा अमर सिंह व मुगलों के मध्य मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राज सिंह ने करवाया था राजसमंद झील का निर्माण। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, किस झील के किनारे 25 काले संगमरमर के ऊपर खुदे राज प्रशस्ति स्थित है? तो देखिए, किस झील के किनारे 25 काले संगमरमर के ऊपर खुदी राज प्रशस्ति स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे राजपूत का डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है? तो राव जोधा को माना है। किसको? राव जोधा को। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो राव मालदेव ने। फिर देखिए, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था जिन्होंने राणा सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव को भेजा? तो वो था राव गंगा। मालदेव व शेरशाह सूरी की सेना के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अगला देखिए, शेरशाह ने किस युद्ध में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो गिरी सुमेल के युद्ध में। अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। अकबर ने जोधपुर का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो राय सिंह को किया था। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के युद्ध में पराजित होने के कारण जसवंत सिंह की उदयपुरी रानी ने किले के द्वार नहीं खोले? तो धर्मत का युद्ध। फिर देखिए, धर्मत का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। देखिए, जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, परंतु कासिम खां ने विश्वासघात के कारण ये पराजित हो गए थे। कासिम खां के विश्वासघात के कारण पराजित हो गए। अगला देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। साहेब या पाहेब जो कि जोधपुर में पड़ता है का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य हुआ। फिर देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी?
तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण की संज्ञा दी थी? तो राव राय सिंह। फिर देखिए चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तति में करण सिंह को क्या कहा गया है? तो जांगलधर बादशाह। फिर देखिए प्रारंभ में चौहान किन के सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर देखिए पृथ्वीराज विजय में वेरी भट्ट शत्रु संहारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो गोविंद तृतीय को। फिर देखिए अजमेरू या अजमेर नगर किसने बसाया था? तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। फिर देखिए कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई थी? कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को। सपाल दक्ष या चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ का काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर देखिए रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। फिर देखिए जालोर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग विजित कर उसका नाम क्या रखा था? तो खेराबाद रखा था। अगला प्रश्न देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन गुर्ग। फिर देखिए कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी। कौन सी थी? दौसा। फिर देखिए किसने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया? तो दुल्हे राय ने। अगला प्रश्न देखिए मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? तो भारमल था। फिर देखिए मानसिंह कितने वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था? तो 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था मानसिंह। अकबर ने किसे फर्जंद का मतलब होता है बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया? तो मानसिंह को प्रदान किया। आमेर का वह शासक जिसने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का कार्यकाल देखा था? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। फिर देखिए दक्षिण में किसने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार में थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। अगला देखिए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी। फिर देखिए किस शासक ने 7 मुगल शासकों का काल देखा था? तो वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इतनी जगह इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। आगरा में नहीं बनवाई, ध्यान रखना। फिर देखिए वह पहला हिंदू शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम का प्रयास किया था वह विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की? तो वो है सवाई जय सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है सवाई जय सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो हर राय भाटी। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो विजयपाल ने की थी करौली के यादव वंश की स्थापना। फिर देखिए कल्याणपुर किसने बसाया जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है? तो अर्जुन पाल ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो धूमिल राज। सोम सिंह के शासन काल में किसने आबू के देलवाड़ा गांव में लुवण शाही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया? तो तेजपाल। फिर देखिए हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। फिर देखिए किस युद्ध में मराठों को जयपुर के शासकों से निर्णायक विजय मिली? तो पाटन का युद्ध। फिर देखिए कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी जिसे लेकर मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ? तो महाराणा भीम सिंह मेवाड़। फिर देखिए किस लोक देवता को जहार पीर कहकर पुकारा जाता है? तो गोगा जी को जहार पीर कहकर पुकारा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है?
तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबूजी को। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार है वो माना जाता है। फिर देखिए किस फड़ के बारे में किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। तो देवनारायण जी की फड़। फिर देखिए मल्लीनाथ जी किसके शिष्य थे? तो उग्मसी भाटी के। बापणी में किस देवता का मंदिर है? तो मांगलिया मेहा जी का मंदिर है बापणी में, बापणी जोधपुर। फिर देखिए हड़बूजी को बेंगटी फड़ोदी जोधपुर गांव किसने प्रदान किया था? तो राव जोधा ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संत धन्ना को दिया जाता है। समदड़ी गांव बाड़मेर में किस लोक देवता का भव्य मंदिर स्थित है? तो संत पीपा जी का। किन का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ? तो जसनाथ जी का हुआ था। किसे पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो जाम्बोजी, जिनका जन्म पिंपासर नागौर में हुआ। लूणकंद सर को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किसने दिया था? तो जसनाथ जी ने। फिर देखिए सिमू धड़ाव कोड़ा में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो जसनाथ जी के। फिर देखिए लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो धौली दूब अलवर। ये प्रश्न है ना, बहुत बार पूछा गया है। फिर देखिए किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा गया है? तो निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास, जिनका जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ कहाँ के जमींदार थे? तो ये थे बाजोली के। फिर देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। फिर देखिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत माओ जी, जिनका जन्म साबला गांव में हुआ। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी। फिर देखिए किस स्थान पर होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण महोत्सव का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? तो जयपुर में। फिर देखिए किस स्थान पर 200 वर्ष पुराना न्याण महोत्सव प्रसिद्ध है? किस स्थान पर 200 वर्ष पुराना न्याण महोत्सव प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का। फिर देखिए जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। यह व्यवस्था किन शासकों द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा। फिर देखिए डिग्गी के कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का। श्री महावीर जी का मेला हिंडौन तहसील में किस नदी के किनारे लगता है? तो गंभीर। कौन सा मेला बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता का मेला चाकसू जयपुर। शीतला माता चाकसू जयपुर के मंदिर का निर्माण जयपुर के किस राजा ने करवाया? तो महाराजा माधो सिंह। कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो महावीर जी करौली। किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है? तो प्रताप शाही। सिटी पैलेस जयपुर में किस महाराजा की रखी गई अंगरखी अभी तक सुगंधित है? तो महाराजा स्वाईराम सिंह द्वितीय की। हमेल, हाकर, हंसहार, सरी, पोत आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे गले में पहने जाते हैं। लंगर, नेवरी, नुपुर, झंझर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं पैरों में। दांत में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रखन कहा जाता है। किस स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो चूप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूप। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में।
किसका शासनकाल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग? तो महाराणा कुंभा। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ी शैली। किसने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला स्थापित की, जिसे तस्वीरार और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह। किसके शासनकाल में चावंड चित्रशैली का विकास हुआ? महाराणा अमर सिंह प्रथम। फिर देखिए, कमला व इलायची नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थी? तो ये नाथद्वारा शैली। डालचंद नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो जोधपुर चित्र शैली से संबंधित